एक जंगल में एक चुड़ैल अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन चुड़ैल की बेटी चुड़ैल से कहती है, माँ, आजकल मुझे बहुत भूख लग रही है और आप जो भी खाने को ला रही हो उसे खाकर मेरी भूख ही नहीं मिटती, कुछ करो। अपनी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, बेटी तू अब बड़ी हो रही है, इस कारण तुझे भूख भी ज्यादा लग रही होगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ ताकि तुझे भूखा ना रहना पड़े। लेकिन माँ, आप क्या करोगे? इन इंसानों के कारण ही तो हम इस जंगल में छुपे हुए हैं। आप कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से आपको कुछ खतरा हो। अपनी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, तू चिंता मत कर बेटी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे मार सके। अब हम दोनों इंसान की बस्ती में जाएंगे और वहीं रहेंगे। हम चुड़ैलें हैं, किसी से नहीं डरती, समझे? चुड़ैल की बहादुरी की बातें सुनकर चुड़ैल की बेटी को भी जोश आ जाता है और वो बोलती है, सही कह रही हो माँ, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों बहादुर चुड़ैलें हैं। फिर चुड़ैल और उसकी बेटी गांव के बाहर आकर इंसानी रूप बदल लेती हैं और गांव के अंदर घूमने लगती हैं। गांव में इंसानों को देखकर चुड़ैल और उसकी बेटी खूब खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह माँ, यहाँ तो खूब इंसान है, जल्दी ही हम दोनों इनको मारकर खाना शुरू कर देंगे, मजा आ जाएगा। नरम नरम इंसानी मांस, मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। चुड़ैल अपनी बेटी की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, तू ज्यादा खुश मत हो बेटी, मैं इन इंसानों को जानती हूँ लेकिन तू नहीं जानती, इसलिए इनके बीच बड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा। और ज्यादा खुश भी मत होना, ये इंसान तरह तरह के जादू जानते हैं और फिर उस जादू से हम चुड़ैलों को भगा देते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर उसकी बेटी बोलती है, माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आप जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ गांव के सरपंच आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटियों, मैं तुम दोनों को पहचाना नहीं, क्या तुम इस गांव में नहीं आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, जी मेरा नाम शीला है और ये मेरी बेटी पिंकी है। हम दोनों पास के ही गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ काम न होने के कारण आपके गांव में आ गए हैं। हो सकता है हम दोनों को यहाँ कुछ काम मिल जाए। सरपंच ने तो जैसे चुड़ैल के मुंह की बात छीन ली थी। सही सोचा बेटी शीला तुमने, हमारे गांव में भगवान की दया से खूब काम है करने को, लेकिन क्या तुम्हारी बेटी भी काम करेगी? मेरी बात मानो तो इसे काम पर मत लगाओ और इसका किसी स्कूल में दाखिला करवा दो। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, आप सच कह रहे हैं सरपंच जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। फिर सरपंच वहां से चले जाते हैं और चुड़ैल भी पिंकी का दाखिला गांव के ही स्कूल में करवा देती है। स्कूल के पहले दिन पिंकी की टीचर पिंकी को लेकर क्लास में जाती है। तुम सब लोग क्यों खिखी खिखी कर रहे हो? ये पिंकी है, आज से तुम लोगों की क्लास में ही पढ़ेगी, समझे? टीचर की बात सुनकर रमा नाम की लड़की बोलती है, क्या कहा टीचर, ये हमारे साथ पढ़ेगी? अरे इसे तो मैं काम वाली बाई समझ रही थी। रमा की बात सुनकर टीचर गुस्से में बोलती है, खबरदार रमा, अगर तुमने पिंकी को कुछ भी बोला या परेशान किया तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी, समझी? पिंकी क्लास में सबसे पीछे जाकर अकेले बैठ जाती है। तभी वहाँ क्लास की सबसे होशियार लड़की सीमा आती है। सीमा को देखकर टीचर सीमा को बोलती है, सीमा बेटी, ये पिंकी है, ये इस गांव में नहीं आई है और क्लास में भी। टीचर की बात सुनकर सीमा बोलती है, ठीक है टीचर, आप बोल रही हैं तो मैं सीमा से दोस्ती कर लूंगी। रात के समय पिंकी और उसकी माँ दोनों चुड़ैल के रूप में आ जाते हैं और गांव में घूमने लगते हैं। उन्हें घर के बाहर एक आदमी सोता हुआ मिलता है। दोनों चुड़ैलें उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, उठ जा गांव वाले, मैं नहीं चाहती कि तू ऐसे ही सोता सोता इस दुनिया से चला जाए। मैं चाहती हूँ तुझे पता तो चले कि किसने तुझे मारा। लेकिन सोता हुआ गांव वाला अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर बोलता है, अरे कम्मो, जाना क्यों परेशान कर रही है? वैसे भी तू चुड़ैल ही लगती है, तुझे ये चुड़ैल का भेष बदल कर आने की क्या जरूरत है? चल जा घर के भीतर जाकर सो जा, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। गांव वाले की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। उठ जा मनहूस, मैं सचमुच की चुड़ैल हूँ, तेरी पत्नी नहीं। आज मैं तुझे मार कर खाने आई हूँ, समझा?
चुड़ैल की डरावनी हंसी सुनकर गांव वाला घबराकर उठ जाता है। अरे मोरी मैया, ये तो सचमुच में चुड़ैल है। भागो रे भागो, अरे अपनी जान बचाकर भागो रे। ऐसा कहकर गांव वाला भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुड़ैल ने पकड़कर रखा होता है और चुड़ैल गांव वाले को बोलती है, कहाँ तक भागेगा, तेरी मौत पक्की है। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वाले को मार देती है और फिर दोनों माँ बेटी चटकारे लेकर उस गांव वाले का मांस खा जाती है। माँ कुछ भी कहो, इंसानी मांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मजा आ गया। फिर दोनों अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और घर में आकर सो जाती हैं। अगले दिन गांव वालों को उस मरे हुए गांव वाले की लाश मिलती है। लाश देखकर गांव वाले बोलते हैं, अरे बाप रे, इस बेचारे को देखो, कितनी बुरी तरह से मारा है। और न ही सिर्फ मारा है बल्कि पूरा मांस नोच कर खा गया है, जैसे कोई नर पिशाच हो। सही बोला तो हो नरेश भैया, ये तो कौनो नर पिशाच का या फिर चुड़ैल का काम लागत है। क्या तुम दोनों मनहूसों की तरह बातें कर रहे हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, किसी जंगली जानवर का काम है। तुम दोनों मिलकर गांव वालों को डराओ मत, समझे? सरपंच को यूं गुस्से में देखकर दोनों चुप हो जाते हैं और फिर गांव वाले मिलकर उस मरे हुए गांव वाले का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी दिन पिंकी और रमा की क्लास में लड़ाई हो जाती है। पिंकी रोते हुए घर आती है और शीला को बताती है, माँ, आज उस रमा के बच्चे ने मुझे चिढ़ाया और सारी लड़कियों के सामने बेइज्जत किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पिंकी की बात सुनकर शीला हंसने लगती है और बोलती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, लगता है तू भूल जाती है कि तू कौन है। अरे हम दोनों चुड़ैल हैं, हमें इन इंसानों से क्या लेना देना। और रही उस रमा की बात, आज रात को ही उससे अपना बदला ले लेते हैं। शीला की बात सुनकर पिंकी खुश हो जाती है। उसी रात शीला और पिंकी चुड़ैल के रूप में रमा के घर जाते हैं। रमा अपने कमरे में सो रही होती है। रमा को देखकर पिंकी चुड़ैल बोलती है, वो रही मनहूस लड़की। कहने को तो हम चुड़ैल हैं, लेकिन इस लड़की में चुड़ैल के सारे लक्षण हैं। आज इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। रमा उठ जाती है और अपने सामने दो चुड़ैलों को देखकर घबराते हुए बोलती है, चुड़ैल, अरे कोई मुझे बचा लो, चुड़ैल मेरे कमरे में आ गई है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगी और मेरी जान ले लेंगी। रमा को यूं चिल्लाते हुए देखकर पिंकी चुड़ैल हंसकर बोलती है, चिल्ला, और जोर से चिल्ला, लेकिन हमारे जादू की वजह से कोई भी तेरी आवाज नहीं सुन पाएगा, समझी? तूने क्लास में भी मुझे बहुत दुखी किया था, आज मौका मिला है। पिंकी की बात सुनकर रमा बोलती है, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ पिंकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। रमा की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, रमा, हम चुड़ैले हैं, कोई इंसान नहीं। ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा कहकर चुड़ैल रमा को मार डालती है। फिर दोनों माँ बेटी रमा का मांस खाने लगती है। पिंकी चुड़ैल शीला चुड़ैल से बोलती है, माँ, मजा आ गया। इस रमा का मांस तो उस आदमी के मांस से 2 गुना ज्यादा स्वादिष्ट और नरम है। मन कर रहा है आज से बस यही मांस खाया करूं। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, वो तो है पिंकी, लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे स्कूल में तो इतने बच्चे हैं, आगे से उन्हीं के घर चलकर खा लिया करेंगे। फिर दोनों चुड़ैलें वापस इंसान के रूप में बदलकर अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन गांव वालों को रमा के मरने का पता चलता है। सब गांव वाले रमा के घर पहुंचते हैं। रमा की लाश को देखकर नरेश गुस्से में बोलता है, सरपंच जी, उस दिन तो आपने मुझे चुप करवा दिया था, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि ये सब किसी चुड़ैल का ही किया धरा है। देखो रमा बिटिया को किस बेरहमी से मारा है। नरेश बेटे, तुम्हारी बात जायज है, लेकिन हम बिना सबूत के तो कुछ भी नहीं कह सकते। हमें पहले यह पता करना होगा कि ये सब कर कौन रहा है। हमें उस कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। मैं आज से गांव की चौकीदारी करूंगा और ढूंढ कर रहूंगा उस चुड़ैल को जो रोज किसी न किसी गांव वाले को मार रही है। रात में चुड़ैल नरेश, शीला और पिंकी को चुड़ैल बनकर गांव वालों को मारते हुए देख लेता है। फिर अगली सुबह रमेश सरपंच और गांव वालों को शीला के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सरपंच गुस्से में बोलते हैं, इस चुड़ैल ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने इसे गांव में रहने की जगह दी और ये मेरे गांव वालों को ही मार रही है। ऐसा कहकर गांव वाले शीला के घर जाते हैं, लेकिन शीला घर पर नहीं होती। गांव वाले पिंकी को पकड़ लेते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। पिंकी गांव वालों के डर से चुड़ैल के रूप में आ जाती है। इससे पहले गांव वाले कुछ करते, वहाँ शीला आ जाती है और बोलती है, ये सब मैंने किया है, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है। शीला की बात सुनकर सरपंच बोलते हैं, तो तुमने जो बच्चे मारे क्या वो छोटे नहीं थे? ऐसा कहकर सरपंच गांव वालों को इशारा करते हैं। सरपंच का इशारा मिलते ही गांव वाले शीला और पिंकी पर
गंगा जल डालने लगते हैं, जिससे वो मुक्त होकर चली जाती है।